साहिब बन के सतनाम। घुमनलाल पटेल, घुमनलाल उप सरपंच जी जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर आए और गुरु जी को माल्यार्पण से स्वागत करें। वो ये 59 है एक्चुअल क्या है ना, वो वाला मोबाइल पे क्या है उसी तरह पहले टेबल लगा दे। कोई तो टेबल पे लिए तो बोल रहे हैं टेबल लगेगा तत्पश्चात ये माल्यार्पण को विराम देते हुए अब आगे की ओर वो गुड़िया है ना, आगे की ओर कार्य प्रारंभ होगा। तो सभी भगत भाइयों से फिर से मेरा निवेदन, सादर निवेदन कि वो अथय स्थान बैठकर पंडाल में से इस सत्संग समारोह का आनंद लें और अपना अमूल्य जीवन का लाभ उठाएं। तो श्री सद्गुरुदेव नितिन साहब जी से सबो मोर प्रेम भाई मन से तरफ से सभ्य गांव के नगर नारी के नगर निवासी के सबो दाई दीदी भैया की तरफ से मोर निवेदन है सदगुरु नितिन साहब जी के चरणों में कि वो हम अधम जीवों को अपने मधुर वाणी से हमें इस भवसागर पार होने की तब तक इसने चला रास्ता बताकर हमें हिदायत करें। बोल श्री सदगुरुदेव नितिन साहब जी की जय, श्री सदगुरुदेव बराड़ साहब जी की जय, श्री सदगुरुदेव सत्य कबीर साहब जी की जय। साहिब बन के सतनाम। थोड़ी आवाज करो हल्की सी। साहिब बन के सतनाम। तो आज छत्तीसगढ़ में टेढ़ी नारा गांव में आज मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को आज सुन पाएंगे और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, एक एक बात को चिंतन मनन करना, एक एक बात की गहराई में जाना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर मालिक की दया होती है, जिस पर बंदी छोड़ की कृपा होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है कि इस ज्ञान को समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े सन्यासी इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए और अपना पूरा जीवन जप में, तप में, पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, तीर्थों के स्नान में, चारों धाम में, पर्वतों के परिक्रमा करने में, नदियों की परिक्रमा करने में, इसी में बिता के चले गए, लेकिन इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए। तो आज इस मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे, इस अद्भुत ज्ञान का खुलासा करेंगे, जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना राजपाट त्याग दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना घर बार त्याग दिया। आज उस ज्ञान का खुलासा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सदगुरु बराड़ साहेब की,
सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सकल। तो आज वो शुभ दिन आया है इस गांव में जब मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कबीर साहब ने 600 साल पहले इस धरातल पर इस ज्ञान को रखा तो इस युग का नाम ही बदल दिया। क्या नाम है इस युग का? कलयुग। कलयुग में ही एक युग ऐसा आया था जब कबीर साहब इस संसार में आए थे, उस युग का नाम रख दिया गया भक्ति काल, भक्ति युग। ये भक्ति युग की बात चल रही है 600 साल पुरानी। जब कबीर साहब आए तो उस समय का नाम भक्ति काल रख दिया गया, भक्ति युग रख दिया गया। उस समय संतों को उन्होंने वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसके बाद एक अद्भुत ज्ञान का प्रवेश हुआ। वेदों से, पुराणों से, गीता भागवत से, सब ग्रंथों से परे का ज्ञान जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। जब वो मूल ज्ञान इस संसार में आया तो सब संतों ने उस मूल ज्ञान के आधार से भक्ति करना शुरू किया। उन्होंने जीते जी परमात्मा को पाया। कहते पायो में नाम रतन धन पायो, जीते जी पाया, मरने के बाद नहीं। ये सारे ग्रंथ हमें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, मरने के बाद गोलोक की प्राप्ति, मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति, मरने के बाद जन्नत, मरने के बाद स्वर्ग, ये हमें मरने के बाद की प्राप्ति करवाते रहे। और जब कबीर साहब आए उन्होंने क्या बोला? संतों जीवत ही करो आशा। कहते हैं जब तुम खाना जीते जी खा रहे हो, तुम पानी जीते जी पी रहे हो, तुम हर काम जीते जी कर रहे हो, तुम मुक्ति मरने के बाद क्यों ले रहे हो? मुक्ति भी मरने के बाद का सामान नहीं है। कहते हैं अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासी। अगर तुम्हें आज मुक्ति नहीं मिली तो भूल जाओगी कल मिलेगी। ये जीते जी का सौदा है। अगर प्यासे सो जाओगे तो सपने भी प्यासे ही आएंगे। नदियां ढूंढते फिरोगे, पानी ढूंढते फिरोगे। तो सोचो एक 6 घंटे की नींद हम बिना पानी के नहीं गुजार पा रहे हैं क्योंकि बिना पानी पिए सो गए। तो मरने के बाद का जीवन कैसे गुजारेंगे? जब शरीर छूट जाएगा तो बिना मुक्ति के कैसे मुक्त होंगे? जब पानी के बिना सोने पर चाहे सपने में नदी के बीच में खड़े होगे पानी पी लो तब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। एकदम उठोगे खड़बड़ाते हुए और पानी ढूंढोगे, पानी कहाँ है? ये सबका हाल होता है। कभी सो जाना, प्यासे पता लग जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। अगर आज तुम्हें परमात्मा मिल गया तो समझो तब भी मिल गया जब शरीर छोड़ोगे, और आज नहीं मिला तो तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है? संतों शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भय, सोई शब्द कह लीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। कह रहे साधना तो सब कर रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, कोई शमशान में बैठ के चंडालों की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। किससे होगी? संतों शब्द साधना कीजिए, उस शब्द की साधना करो जिस शब्द से हर वस्तु गतिमान है,
जिस शब्द से हर जीव में प्राण है, ये तुम्हारी सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? उसकी भक्ति करो जिसकी वजह से तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारी काया चल रही है। उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मदेव कहते हैं। इसको आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव की साधना करनी है। अब तो साहिब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं जब तक तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं मिल गया तब तक तुम भटकते ही रहोगे। कहां भटकोगे? कभी काबा कभी काशी। काबा में कौन जा रहा है? जितने भी मुसलमान भाई हैं ये सब कहां जा रहे हैं? भागे भागे ये काबा की तरफ भाग रहे हैं। और जितने हिंदू भाई हैं ये कहां जा रहे हैं? भागे भागे ये काशी की तरफ भाग रहे हैं। मुसलमान भाई सोच रहा है कि काबा जाके अल्लाह मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, और हिंदू भाई सोच रहा है काशी में जाके जन्नत मिल जाएगी। कहते हैं बिना आत्म ज्ञान के ये दोनों ही भटक रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जिस परमात्मा को, जिस अल्लाह को, जिस वाहिगुरु को ये ढूंढना चाहते हैं वो किसी काबा में या किसी काशी में नहीं है। वो कहाँ है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे दिल में तेल विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं अगर ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर तुम नहीं जाग पाए, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म चला गया तो कौन से जन्म मिलेंगे? ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, ये सांप, बिच्छू, खटमल, मक्खी, मच्छर, इसमें नहीं जाग पाओगे। तुम मच्छर को सुना देना ज्ञान, तू मच्छर नहीं, तू एक आत्मा है, तेरी आत्मा में परमात्मा है, समझ जाएगा वो। तुम किसी गधे को सुना देना ज्ञान, किसी कुत्ते बिल्ली को सुना देना कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, वो समझ जाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। कौन समझ सकता है इस बात को? केवल एक इंसान। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जन्म मुक्ति का द्वार है। अगर जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है तो केवल और केवल इंसान जन्म में। ऐसा क्यों? क्या बाकी जीव नहीं है? कुत्ता जीव नहीं है, बिल्ली जीव नहीं है, इंसान जीव नहीं है, सारे ही जीव हैं। लेकिन इंसान को मुक्ति क्यों मिल रही है? क्योंकि इंसान इस ज्ञान को समझ सकता है, विवेक के द्वारा अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को समझ सकता है कि मैं काया नहीं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान और कोई योनि में समझा नहीं जा सकता। इसलिए कबीर साहब इंसान जन्म को इतना अनमोल बताते हैं जितना इस संसार में कुछ अनमोल नहीं है। मानुष जन्म अनमोल है और मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे पौहर न लागे डार। कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है। किसके लिए अनमोल है? जो इसके मोल को जान गया है, जो इसकी कीमत जान गया है, उसके लिए अनमोल है। और जो इसकी कीमत नहीं जानता वो पेड़ों से लटक रहे हैं, वो जहर खा के मर रहे हैं, वो नदी में छलांग मार के मर रहे हैं, वो फांसी लगा के मर रहे हैं, वो आग लगा के मर रहे हैं। देखो आत्महत्या कर रहे हैं लोग। अरे ये इंसान जन्म मिलना इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी इस इंसान जन्म के लिए तरसते हैं। कबीर साहब कहते हैं इस देही को सिमरे देव, सो देही कर हर की सेव। कहते हैं इस देही को देवता सिमरते हैं कि हमें ये इंसान जन्म मिल जाए। क्यों? ताकि हम भी जाकर दुनिया में गुरु धारण करें। गुरु बनाने के लिए
इस देह की आस लगा के बैठे हैं बड़े बड़े देवी देवता। देखो राम जी आए, कृष्ण जी आए, परशुराम जी आए, क्या गुरु नहीं बनाया इन्होंने? भगवान होकर, स्वयं भगवान होकर गुरु धारण कर रहे हैं। राम जी ने किसको गुरु बनाया? वशिष्ठ जी को। कृष्ण जी ने किसको बनाया? संदीपन जी को। तो कह रहे राम कृष्ण से कौन बड़ा? अरे तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। जब गुरुजी हुक्म देते थे तो कृष्ण जी लकड़ियां चुगने जाते थे, लकड़ियां चुग के लेके आते थे, तब चूल्हे पे रोटी बनती थी। गुरुजी के लिए बर्तनों में पानी भर भर के बाल्टियां लेके आते थे, घड़ा लेके आते थे, तब गुरुजी नहाते थे। यानी गुरु के आगे आधीन होके, एक दास बन के भगवानों ने भी जीवन व्यतीत किया है। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी उनका नाम याद कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ राम 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 करते थे। तुम्हें तो राम राम करवा दिया, क्यों? भगवान बना के कि राम जी भगवान है, तुम भगत हो, राम राम करो। गुरु वशिष्ठ के शिष्य राम हैं, तो गुरु वशिष्ठ कौन सा नाम जपते थे? चेले का नाम जपेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। कभी गुरु वशिष्ठ और राम जी की वार्तालाप पढ़ना, गुरु चेला संवाद पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर राम जी को ज्ञान क्या दिया था गुरु जी ने। वहां पर आत्मा का जिक्र है कि हे राम, अगर इस जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो। यही ज्ञान कृष्ण जी को दिया गया था कि हे कृष्ण, अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो। ये आत्मा ही इस दुनिया में सनातन है, ये आत्मा ही आदि पुरुष है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारे हमारे जन्म होंगे, हमारी काया हम छोड़ देंगे, लेकिन ये आत्मा ये कभी जन्म मरण में नहीं आती। गीता में इसी का ज्ञान समझाया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत